मार्केट में लाल टमाटर किस तरह मिल रहा है, क्योंकि ये तो मेरा ख्याल है कच्चा और थोड़ा सा मुझे खराब टमाटर लग रहा है। चलिए आपको लेकर चलते हैं हुस्ने दीदार करवाने कि फना अमजद आजकल किस हाल में है। आप देखना चाहोगे नाजरीन मेरा क्या हाल हो गया है कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड नहीं हो सकती। इसका हमें हल चाहिए। मेरी हमेशा से कोशिश हुई है कि मैं अपने जॉनरा पर रिसर्च वर्क करके जाऊं, अपनी खबर की पहले तस्दीक करूं, फिर उस पर काम करूं और उसके बाद पढ़े लिखे लोगों की राय आप तक पहुंचाऊं। लेकिन आज गवार फली बेचने लायक रह गई हूँ। क्या फायदा मेरी मास कम्युनिकेशन का। कहते ना इट पुटो तो यूट्यूबर निकल आता है। मैं एक जो ब्रांड थी आज ये हालत हो गई। कपड़े देखो मेरे फटेले, मांग के पहन कर आई हूँ। मैं सारी रात जागती थी। मेरे मियाँ कहते सना खुदा दा वास्ता सो जा, टिश्यू पेपर होते हैं ऐसे लोग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले वो लोग जो मुझे नहीं जानते मैं उन्हें बताना चाहूंगी मैं हूँ फना अमजद जो मैं 2 बच्चों की माँ भी हूँ। और हाँ मैं मास कम्युनिकेशन में मैंने पता नहीं क्या किया है और मेरा ताल्लुक जो है वो सहाफ़त से है। मैं 2012 से एज आ सहाफ़ी एज आ जर्नलिस्ट अपनी जो है खिदमात सरअंजाम दे रही हूँ और मैंने बहुत सारे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर नामवर चैनल्स पर काम किया। मैं बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ और मैं पाकिस्तान की नंबर 1 यूट्यूबर थी। और मैं खुद को यूट्यूबर कहने के बजाय एक रिपोर्टर या सहाफ़ी के तौर पर जाना जो है वो ज़्यादा पसंद करती हूँ कि मुझे लोग जो है वो सहाफ़ी के नाम से जाने, ना कि एक यूट्यूबर के नाम से। मैंने सबसे पहले इस जॉनरा में काम करना शुरू किया था। मैंने जब ये जॉनरा स्टार्ट किया था 2019 में, सबसे पहले पाकिस्तान में एक मैं ही वो फीमेल थी, एक मैं ही वो अकेली लड़की थी जिसने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पर काम किया। मुझे देखते ही देखते काफ़ी यूट्यूबर्स आए। आज ये मोबाइल उठाकर सस्ता सा माइक उठाकर आ गए, हर बंदा यूट्यूबर बन रहा है। अल्लाह तौबा। मैंने बोला था इन सब के साथ मैं भी रगड़ी जाऊंगी और सबसे ज्यादा मैं ही रगड़ी गई। मेरा व्लॉग चैनल तक मिटा दिया। मैं चली थी दोनों मुल्कों की कसीदगी मिटाने, आज खुद मिट कर रह गई और नौबत ये आ चुकी है। आलू ले लो, तोरी ले लो, घिया ले लो, हरी मिर्च ले लो। ये फिजा के खित्ते में घुसाने के लिए हरी मिर्च स्पेशल। ये भी नहीं देना था भाई, अपने आसान किया कोई। तो आज पाकिस्तान की नंबर 1 यूट्यूबर रोड पे आ चुकी है और ये बेच रही है सब्जियां। तो फना अमजद सब्जियों का रेट बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे पाकिस्तान में। नाजरीन आलू ले भाईजान, तोरी ले, घिया ले, मिर्च ले। नाजरीन आओ, सबसे सस्ता मात्र 8,000 रुपए से शुरू सब्जियां, मात्र 8,000 रुपए से। नाजरीन सब्जियां ले लो, सब्जियां ले लो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं नाजरीन, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं नाजरीन। भाईजान ये सब्जी देख रहे हैं आप, ये स्पेशल मैं देखो लाई हूँ। हमारे यहाँ पर इतनी अच्छी क्वालिटी की सब्जी मिलती है और ये घिया है मात्र 800 रुपए किलो। ले लीजिए भाई साहब, ये टमाटर ले लीजिए, लाल लाल सड़े सड़े गले गले हैं। ये मैं ढूंढ कर लाई हूँ। ये खीरा देख रहे हो, खुद कुपोषण का शिकार है। ये किसी का क्या न्यूट्रिशन पूरा करेगा। लेकिन ये खीरा नहीं, ये पाकिस्तान की जीडीपी है, इकोनॉमी है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। भाईजान मेरे छोटे छोटे बच्चों का सवाल है, प्लीज सब्जी खरीद लीजिए मेरे से। हमारा क्या होगा, हमारी रोजी रोटी बंद हो गई। ये सस्ता सा माइक बेचकर बस इतनी सी सब्जी आई है। अब मेरे पास माइक भी नहीं है। इंशाअल्लाह क्या होगा मेरा, क्या होगा नाजरीन मेरा। भाईजान मेरा खामिद भी छोटा सा है, ये डायपर पहनता है, इसके डायपर के लिए पैसे भी नहीं है। और तो और मोदी जी ने पानी भी बंद कर दिया। अब इसका पिछवाड़ा कैसे धोऊं, इसकी गांड कैसे धोऊं। ये बगैर फना अमजद एक बाल्टी पानी, एक बाल्टी पानी। थैंक यू मोदी साहब, अब इससे मेरे खामिद की गांड धुल जाएगी। नाजरीन मेरा खामिद कुछ नहीं करता और आप सोच रहे होंगे मेरा खामिद तो खुद डायपर पहनता है, तो फिर ये मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे कहाँ से आ गए। नाजरीन तुम्हें पता है मैंने क्या बोला था, एक बुनियान पहनने वाला कैसे राय दे सकता है, एक ठेले वाला राय कैसे दे सकता है। ऐसे लोगों से जाकर बात कर रहे हैं जिनके जिस्म पर पूरे कपड़े भी नहीं है, जिन्होंने बुनियान पहनी हुई है, जिन्हें बात करने की तमीज़ नहीं है। आप चाय वाले से जाकर ये बात करें कि जी इंडिया ने जो है 3.1 ट्रिलियन डॉलर की जो है एक्सपोर्ट कर दी है, तो आप मुझे बताएं कि क्या एक चाय वाले को, क्या एक ठेला लगाने वाले को इसका जवाब पता होगा। लेकिन अब हम बुनियान के नाम से ही ऑपरेशन चला रहे हैं और ये ऑपरेशन भारत के लिए नहीं था, ये ऑपरेशन था बुनियान पहनकर जो मुनीर है वो पाकिस्तान की लड़कियों को ये दे देता है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
भाईजान जो पाकिस्तानी आर्मी है वो बुनियान पहनकर मनूस पाकिस्तानी लड़कियों को ये दे देता है गिफ्ट में, इसलिए इसका नाम था बनियान मुनूस। क्या ही था, उलपुल पाकिस्तानी लड़कियों की चड्डी फाड़ देता है बुनियान पहनकर। ये मिशन था बनियान उन मसूल बनियान उन मनूस, मतलब नाम ही मनूस है। बस ये मिशन पाकिस्तानी लड़कियों के लिए रहता है। अब देखा होगा नाज़रीन कैसे सुर बदल गए। आप इतनी हमारे चैनल से डर गए हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। पाकिस्तान आर्मी सिर्फ पाकिस्तानी लड़कियों की पिलाई करती है, बाकी बॉर्डर पे तो पतलून उतार देती है। इंशाअल्लाह नाजरीन, अब मेरा क्या होगा। भाईजान ये 1500 रुपए किलो टमाटर ले लीजिए प्लीज, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे, प्लीज भाईजान ले लीजिए। कहाँ गया भाईजान? ये गवार फली खाकर मैं गवार बनी हूँ। नाजरीन हमारे पूरे मुल्क की हालत ऐसी हो गई है। हरनिया जैसी एक्ट्रेस जो उछलती थी भारत के दम पर, आज वो भी ऐसे मेरी तरह ही कहीं और सब्जी की दुकान खोले बैठी होगी। अगर आप इंडिया की बात करें तो जिस मुल्क के लिए हमने वीडियोस बनाई, आपने एहसान किया कोई, वो भी हमें जलील कर रहा है, वो भी हमें ही गंदा कर रहा है। मैं लोगों के लिए पढ़ी लिखी राय लेकर आती थी, लेकिन आज गवार फली बेचने लायक रह गई हूँ। क्या फायदा मेरी मास कम्युनिकेशन का। आपने देखा होगा कि मेरा काम जो है वो बड़ा एक कह ले के क्वालिटी वर्क होता है। मेरे साथ पूरी एक टीम होती है, मेरा कैमरामैन होता है, एडिटिंग टीम है, उसके अलावा हमारे एक प्रोड्यूसर भी हैं, फिर हमारे कैमरामैन हैं। तो हम एक प्रॉपर न्यूज़ पर काम करते हैं, उस न्यूज़ पर रिसर्च करते हैं। मुझे इस फील्ड में 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मैंने रिसर्च के बगैर काम नहीं किया। मैं आज भी फील्ड में जाती हूँ तो मेरे हाथ में इतना लंबा पर्चा होता है जिसके ऊपर मैंने लिखा होता है कि मैंने क्या सवाल करने हैं और मैं इस पर क्या रिसर्च करके आई हूँ। नाजरीन ये अदरक ले लीजिए, ये अदरक है 8000 रुपए किलो, और इससे तो मेरे 1 महीने के छोटे छोटे बच्चों का जुगाड़ हो जाएगा 1 महीने के लिए। हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरा निकम्मा खामिद, ये तो कुछ करता ही नहीं है, ये नाम का खामिद है, छोटा सा, इसको खुद मेरे को खिलाना पड़ता है। नाजरीन भारत के दम पर मैं एक ब्रांड थी और आज पाकिस्तान के दम पर मैं सिर्फ एक, मेरा बी हट गया। इंशाअल्लाह क्या होगा मेरा। ये प्याज देख रहे हो नाजरीन, ये प्याज खरीद लो कोई मेरे से, ये प्याज खरीद लो। ये 20,000 रुपए किलो है प्याज, ये प्याज नहीं, ये पाकिस्तान की ऑक्सीजन है, प्लीज खरीद लो नाजरीन। नाजरीन जब तक भारतीय सरकार ने हमारी वीडियो बैन नहीं की थी, हमारे चैनल बैन नहीं किए थे, तब तक हम नंबर 1 थे, तब तक लोग हमें फना अमजद कहकर बुलाते थे। आज हमें बैन हुए, जुम्मा हफ्ता नहीं हुआ है, जुम्मा 4 दिन नहीं हुए और हम सड़क पर आ गए नाजरीन, सब्जी बेचने के लिए आ गए। कुछ यूट्यूबर्स ने चंद महीनों में आकर यूट्यूब पर इतना गंद डालना शुरू कर दिया है जिसकी वजह से सारा मामला दरपेश आया है। अगर हर बंदा अपनी हदूद में रहते हुए काम करता तो मेरा ख्याल है कि मसला पेश ही नहीं आना था। मैं जो लोगों के लिए एक पढ़ी लिखी राय लेकर आती थी, मैंने हमेशा अपने प्रोग्राम में एक चीज दिखाने की कोशिश की, मैं पढ़ी लिखी राय आप लोगों तक पहुंचाऊं। मैं सबसे पहले इस जोनरा पर काम करना मैंने शुरू किया था, मैं एक जो ब्रांड थी, आज ये हालत हो गई। कपड़े देखो मेरे फटेले, मांग के पहन कर आई हूँ। नाजरीन एक बात और बताऊं, आजकल मैं जाहिल लोगों की जाहिल राय एक टीवी चैनल को दे देती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। मैं बहुत अरसा मेन स्ट्रीम मीडिया पर काम करती हूं। आप देखना चाहोगे नाजरीन मेरा क्या हाल हो गया है। मैं हूं सना अमजद और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे तजारत पर। नाज़रीन कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान और इंडिया में ट्रेड होती थी, बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारी चीज़ें भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत जाती थी, लेकिन अभी टमाटर का क्या रेट चल रहा है? टमाटर 300 रुपए तक भी गया है। हाँ गया था, बिल्कुल गया। टमाटर ही टमाटर दिख रहे हैं मुझे, भारतीय टमाटर दिख रहे हैं मुझे हर जगह। नाज़रीन मैं टमाटरों में दब जाना चाहती हूँ। मैं टमाटर खाकर, आलू क्यों ले रखा है मैंने, मैं टमाटरों में दब जाना चाहती हूँ, मैं टमाटरों में सो जाना चाहती हूँ, मैं टमाटरों में पुछ हो जाना चाहती हूँ। मुझे सड़े हुए लाल टमाटर बहुत पसंद है। मार्केट में लाल टमाटर किस तरह मिल रहा है? क्योंकि ये तो मेरा ख्याल है कच्चा और थोड़ा सा मुझे ख़राब टमाटर लग रहा है। ख़राब नहीं है, ये गद्दर टमाटर है। जो लाल टमाटर है वो पीछे से हमें मिलता है, लोग सूंघ के
देखते हैं ये अच्छा है या नहीं अच्छा। इंडिया का जो टमाटर है हमें, मुझे नाजरीन भारतीय टमाटर बहुत पसंद है। इसी टॉपिक पर मैं राय ले लेती हूँ जाहिल लोगों की कि भारतीय टमाटर आने चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, जबकि मैं खुद बोलती हूँ कि मसला है कश्मीर के बिना टमाटर नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी टमाटर चाहिए। काफी अरसे से अभी फिलहाल इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड जो है वो बंद हो चुकी है। ना तो वहाँ से कोई चीज़ यहाँ पर आती है, ना ही यहाँ से कोई चीज़ वहाँ पर जाती है। कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड नहीं हो सकती। हम खुद इतने कंफ्यूज कौम है, हमें खुद को नहीं पता हमें चाहिए क्या। नाज़रीन अब तो आई मैं अपने भी हमारे पीएम का आगाड़ पिछाड़ सब सुझा दिया, क्या होगा उसके नाक से लकीरें खिंचवा दिए, लेकिन लोन नहीं दे रहा। हम तो हम तो जरा मुझे गाइड कीजिएगा, मैं भूल गया वो शेर, हम तो माइले करम हैं, कोई साइल ही नहीं। वाह 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 वाह। भाई साहब यही थी 3 जी, सॉरी। वैसे भी नाजरीन लोन तो नामजद को थोड़ी मिलेगा, लोन तो डकार जाएगा मुनीर, फिर बुनियान पहनकर, फिर हमें फिर मेरे ये छोटे छोटे बच्चे 2 से 4 इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से कि उन्हें क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड होनी चाहिए या नहीं। क्या हम सियासत को एक तरफ रख कर दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती मामला खुलने चाहिए। इस पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, यहाँ पर मौजूद सब्जी मंडी वालों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। वो पेटी में जो बंद टमाटर पड़ता है वो हमें 80 रुपए किलो पड़ता है, उसको किस रेट पे बेच, आगे से गाहक इस रेट पे खरीदारी नहीं कर रहा। डेली बेसिस पे अब जो है ना वो प्राइसेस इंक्रीज कर रही हैं। किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता, प्याज लेने आए हैं और उसकी कल उसकी प्राइस और होगी। जो कमाना है वो खा लेना, अम्मी भाई अल्लाह ना करे घर में कोई खुशी कमी है ना तो टगा पास नहीं है। टमाटर अहियां ने बिकते ही नहीं थे, क्यों कोई रेट भी नहीं, बिकते ही नहीं टमाटर, कोई गाहक खाता ही नहीं थे। 200 रुपए किलो है फिर खाते ना। तो हमें नया पाकिस्तान जो है वो नहीं चाहिए, हमें ऐसा पाकिस्तान, फाइनली हमें पुराना पाकिस्तान ही वापस दे। जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तजारत होती थी तो वो कौन सी सब्जियां थी जो भारत से पाकिस्तान आती थी और पाकिस्तान से भारत जाती थी। बैगन। पाकिस्तान से कोई चीज बाहर नहीं जाती, इंडिया से टमाटर आता था। हर इंसान की खाल उतार के रख दी है महंगाई की वजह से। टमाटर का क्या रेट चल रहा है फिलहाल? आ रहा है बाहर से, टमाटर इसलिए महंगा है। अच्छा, अगर इंडिया से टमाटर आना शुरू हो जाए तो क्या टमाटरों की कीमतें कम हो जाएंगी? असल में कम हो भी जाएंगी तो वो सियासतदान लोग मंगाएंगे। अच्छा, तो वो कम नहीं बेचेंगे। तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तजारत होनी चाहिए या नहीं? नहीं, तजारत तो नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में हर चीज़ पैदा हो सकती है अगर हुकूमत इंसानों को, किसानों को रिलीफ दे। तो इस कौम में बहुत जज्बा है, कल भी मैंने देखा, हर जगह देख रहा हूँ। पहले हमारे पास टमाटर खास कर आता था भारत से। जब भारत ने पाकिस्तान का टमाटर बंद कर दिया तो यहाँ पर टमाटर के रेट 300 से 400 तक भी गए हैं। तो अब उस टमाटर की कमी को किस तरह पूरा किया जा रहा है? अच्छा बाबा जी, टमाटर किस तरह दे रहे हैं? टमाटर अहियां ने बिकते ही नहीं थे, क्यों कोई रेट भी नहीं, बिकते ही नहीं टमाटर, कोई गाहक खाता ही नहीं थे। 200 रुपए किलो है फिर खाते ना, कोई गाहक खाता ही नहीं थे। 200 रुपए किलो है फिर खाते। झूठ बोलते हैं, तुम्हारा मुंह से लग रहा है चिलकोसा, तुम झूठ बोलते। ये टमाटर ऑटोमेटिकली जो है सस्ता हो जाता है, खोल दें तो बहुत अच्छा है क्योंकि तजारत खुलेगी तो आवाम खुशहाल होगी। तजारत से तो बड़े फायदे हैं ना। के नाम पे दे दरो बाबा, दे दरो बाबा, दे दरो बाबा। अगर बॉर्डर खुल जाते हैं, दोनों मुल्कों में तजारत होती है तो किसान को बहुत सहूलत मिल जाएगी। किस तरह से? सब्जी सस्ती हो जाएगी, वहाँ से जो भी आती है वो सस्ती हो जाती है। टमाटर जब बॉर्डर बंद हो गया था, टमाटर 500 रुपए किलो हो गया था। तो ये जो जब 500 रुपए किलो, तो गरीब टमाटर कैसे खाएगा? वैसे टमाटर का मंडी में क्या रेट चल रहा है? लाल टमाटर किस तरह दे रहे हैं? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। इंडिया और पाकिस्तान में तजारत होनी चाहिए। इंडिया नाल ते साडी तन पता खिलाफ दुश्मन है साडा। हमारे रिवायती हरीफ इंडिया। आप सब पूछते हो आपकी फिजा खलीफा कैसी है, वो भी किसी कोने में बैठकर अपने आशिक को याद कर रही होगी। फिजा खलीफा में और मेरे में फ़र्क इतना है, फिजा खलीफा का आशिक पेला गया और मेरे में मैं ही पेली जाती हूँ। फिजा खलीफा के केस में नाजरीन उसके आशिक से ये छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे, मेरे केस में मेरे से निकलते हैं छोटे छोटे बच्चे। नाजरीन क्या फायदा मेरा इतना पढ़ा लिखा होने का, ये बच्चा मेरा गिर गया था, इसकी खोपड़ी टूट गई थी यार। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। नाजरीन ये सब्जी खरीद लो, मुझे अपने पति के लिए डायपर खरीदना है। नाजरीन आप सोचोगे जब हमारे पास खाने के लिए नहीं है,
ये सब्जी मैं बेचकर आटा खरीदूंगी। एक रोटी के हम 4 टुकड़े खाएंगे, चारों जने मिलकर। इस वक्त हालत क्या है हमारी, ये रूखी सूखी हमने इकट्ठी खानी है। अगर एक रोटी है तो चारों भाइयों ने बांट के खानी है। और नाजरीन पानी के साथ खाएंगे। ये सब्जी बेचकर तो हम इतना सा आटा लेकर आएंगे 4 लोगों के लिए। आप मेरा दुख पीड़ा समझो नाजरीन। मैं पागल हो गई नाजरीन। हो गया ना, बस ठीक है, इस चीज़ को ख़त्म कर दें। लेकिन आप इस चीज़ को रगड़े जा रहे हैं, खींची जा रहे हैं चिंगम की तरह। आप क्या निकालना चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? आपका कंटेंट अगर नहीं बिक रहा, आपका जॉनरा अगर नहीं बिक रहा, तो क्या आप उन यूट्यूबर्स को अब जलील करना शुरू कर देंगे? हाँ भाई हाँ। क्या बकैती कर रहा हूँ मैं? कौन सी लाइन में घुस गया, कहाँ आ गया मैं? आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। और फना अमजद का कौन सा बेस्ट पार्ट लगा वो भी बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो यो किट्टू भाई। यो यो किट्टू भाई।